प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मसीह संदेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे संदेश की ओर बढ़ते हैं। आज के हमारे संदेश का विषय है 3 प्रकार के लोग जो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप अपनी जांच करें। जब हम इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 18 आयत से लेकर 20 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। जब हम इन आयतों में देखते हैं तो प्रेरित पौलुस इफिसियों की कलीसिया के लोगों को कह रहे हैं कि वह आत्मा में परिपूर्ण होते जाएं, और जो व्यक्ति आत्मा से परिपूर्ण है वह सदा परमेश्वर के लिए स्तुति गान करता है, आत्मिक गीत गाता है, परमेश्वर के भजन गाता है, वह मन से गाता है। इसीलिए एक आत्मा से भरे हुए व्यक्ति की निशानी ये है कि वह परमेश्वर की स्तुति करता है, परमेश्वर की आराधना करता है, प्रभु को धन्यवाद देता है। जैसे प्रभु के वचन में पौलुस बताता है कि सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। पहले प्रकार के वो लोग हैं जो परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, जो पहले परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखते हैं। जब हम निर्गमन की पुस्तक उसका 14 और 15 अध्याय हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हम इजराइलियों के बारे में पढ़ते हैं कि जब वह मिस्र से निकले तो लिखा है, एक ऐसा समय आया जब लाल समुंदर उनके सामने आ गया और पीछे मिस्र के राजा फिरौन की सेना उनका पीछा कर रही है, और जब वह उनको देखते हैं तो वे चिल्लाकर मूसा को कहते हैं कि क्या तू हमें यहाँ पर मरने के लिए लेकर आ गया? क्या मिस्र में कब्रें कम थी कि तू हमें यहाँ पर लेकर आ गया? हम क्या देखते हैं, जब वैसी बातें करते हैं तब मूसा उनसे कहता है कि तुम डरो मत, परमेश्वर के उस उद्धार के कार्य को देखो, प्रभु चमत्कार करेगा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर वहाँ पर चमत्कार करके उस लाल समुंदर को धो बहा कर देता है, और वह सारे इजरायली लोग क्या करते हैं, उस समुंदर से पार दूसरी तरफ चले जाते हैं। और हम तुरंत ही देखते हैं जब परमेश्वर वह ऐसा आश्चर्य कर्म कर देता है, ऐसा इतना बड़ा वो चमत्कार करता है, तो सारे लोग मिलकर मूसा के साथ गीत गाते हुए परमेश्वर की स्तुति करते और कहते हैं कि यहोवा बहुत महाप्रतापी परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म करने वाला है, उसके जैसा तो कोई नहीं है। और हम पाते हैं कि हारून और मूसा की बहन मरियम भी डफ लेकर स्त्रियों के साथ परमेश्वर की स्तुति करती है, महिमा करती है और कहती है कि परमेश्वर ने मिस्रियों और उनके लोगों को रथों समेत लाल समुंदर में डुबाकर खत्म कर दिया। ये वो प्रकार के लोग हैं जो पहले परमेश्वर से अद्भुत काम को अपने जीवन में चाहते हैं, कि पहले परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे, चमत्कार करे, उनको चंगाई दे, उनको छुटकारा दे, तब वह परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जो प्रभु का धन्यवाद करते हैं जब उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, तब वह परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब हम दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम राजा यहोशापात के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ पर हम पाते हैं 3 शत्रु सेनाओं ने यहोशापात को लड़ाई करने के लिए घेरा, और जब ये बात उसको पता चली तो लिखा है कि यहोशापात परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर से सहायता मांगने के लिए लोगों को इकट्ठा किया और उपवास की घोषणा की। जब हम इसी अध्याय की जब हम आयतों को आगे आप पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है उसने, वहाँ पर हम पाते हैं कि सारे लोग जो कहातियों और कोहरियों में से और कुछ लेवियों ने खड़े होकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से वो करने लगे। वह परमेश्वर पर भरोसा करने लगे, वह परमेश्वर के नबियों पर विश्वास करने लगे। और लिखा है
कि सभी ने ये योजना बनाई, सम्मति की कि आओ हम मिलकर यहोवा परमेश्वर की क्या करेंगे, स्तुति करेंगे, गीत गाएंगे और उसका धन्यवाद करेंगे। और लिखा है जब वह लोग सवेरे उठकर, लिखा है वह सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करने लगे, परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे। और जब 22 आयत हम पढ़ते हैं, जिस समय वह गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सीर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया और वह सारे मर गए। यहाँ पर हम देखते हैं जब इस यहोशापात के लोगों के सामने ये समस्या आई, जब उनके शत्रुओं ने उन्हें घेरा, तो हम क्या पाते हैं कि ये लोग परमेश्वर के सामने गए, प्रार्थना किया, परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर से मदद मांगी और लिखा उन सभी ने मिलकर परमेश्वर की स्तुति की, आराधना की, धन्यवाद किया। और लिखा परमेश्वर ने उन सभी को उनके शत्रुओं से छुटकारा दिया। सिर्फ उनके शत्रु खत्म नहीं हुए, लेकिन लिखा है उन शत्रुओं का सारा माल को भी इन लोगों को लूटने के लिए दिया। यहां पर हम देखते हैं ये वो लोग हैं जब उनके सामने समस्या आती हैं, परेशानी आती हैं, कई प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं, तो वह इन दिक्कतों में परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाते नहीं हैं, लेकिन अपने सामने पड़ी हुई दिक्कत को देखकर भी परमेश्वर से छुटकारे की आस रखते हुए वह परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें इन दिक्कतों, परेशानियों और समस्याओं से क्या करेगा, छुटकारा देगा। तीसरे प्रकार के वो लोग हैं जो प्रभु का धन्यवाद करते हैं जब वह समस्याओं में से होकर गुजर रहे होते हैं, जब समस्याएं उनको घेरी हुई उठती हैं, जब वह समस्याओं से होकर चल रहे हैं, समस्याओं के बीच में होते हैं, तब ये परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब हम दानियल की पुस्तक निकालेंगे, उसका 6 अध्याय को हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हम पाते हैं, हम क्या पाते हैं कि दानियल एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय मानता था और वह दारा राजा के राज्य में एक अध्यक्ष ठहराया गया था और वह अपना कार्य बड़ी ईमानदारी और सच्चाई से करता था। लेकिन जो उसके साथ वाले, जो काम करने वाले अध्यक्ष और अधिपति थे, वह उससे नफरत करते थे और जलते थे, क्योंकि राजा क्या करता था, दानियल को बहुत पसंद करता था। बाकी दूसरे लोग दानियल से जलते थे, इसीलिए वह चाहते थे कि दानियल के विरुद्ध में कुछ ऐसी युक्ति बनाए ताकि राजा की निगाह से वह गिर जाए और हम राजा से ज्यादा प्रशंसा पाएं। वह सोचने लगे कि हम इसके कार्यों में कोई गलती ढूंढते हैं ताकि कि हम राजा के विरुद्ध, तब हम राजा के पास जाकर उसके विरुद्ध बातें करेंगे और बताएंगे कि दानियल क्या गलत काम करता है। लेकिन जब उन्होंने सारी जांच किया लेकिन उसके कार्यों में कोई भी गलती नहीं निकाल सके, तब वह आपस में कहने लगे कि हम दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध में कोई भी दोष ना पा सके। तो हम क्या देखते हैं कि उन्होंने ये पाया कि दानियल अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से कभी भी चूकता नहीं है। तब उन सारे अधिपतियों ने, अध्यक्षों ने और न्यायियों ने और गवर्नर ने आपस में ये सहमति की कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मान में डाला जाए। इसीलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे ये बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। दानियल 6 अध्याय की 10 आयत को पढ़ते हैं, तब हम पाते हैं, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियों यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। यहां पर हम देखते हैं कि दानियल ने
जब उसको पता चल गया कि राजा ने ऐसी बात को निकाल दिया कि जो कोई भी व्यक्ति राजा के सिवाय किसी और की पूजा करेगा, उसकी आराधना करेगा, जो उसके सामने झुकेगा, तो वह उसे शेरों की मांद में फेंक दिया जाएगा। हम देखते हैं कि दानियल राजा की उस आज्ञा से डरा नहीं, वह अपने सच्चे परमेश्वर की उसने स्तुति करना, आराधना करना, गीत गाने और उसको धन्यवाद देना बंद नहीं किया। जैसे वह दिन में 3 बार पहले करता था वैसे ही करता रहा। हम क्या देखते कि दानियल ऐसी परिस्थिति में है जब सारे लोग उसके विरोध में हैं, उसकी गलतियों को ढूंढ रहे हैं, वह समस्या के बीच में है। उसको पता चल गया कि सारे लोग उसकी गलती को ढूंढेंगे और वह राजा को उसकी चुगली करेंगे ताकि जो राजा उसे सजा दे, उसको शेरों की मांद में फेंक दे। लेकिन दानियल फिर भी डरा नहीं है। लिखा है जब उन लोगों ने राजा को बता दिया कि दानियल तो अपने यहोवा परमेश्वर की उपासना करता है, उसका धन्यवाद करता है, दिन में 3 बार आपकी आज्ञा की पालना नहीं कर रहा है, तो लिखा है राजा दानियल से प्यार करता था, वह उसको पसंद करता था, उसको सजा नहीं देना चाहता था, लेकिन वह मजबूर हुआ क्योंकि उसने हस्ताक्षर किए थे उस पत्र पर। इसीलिए वह उन लोगों को कहता है जाकर इसको शेरों की मांद में फेंक दो। लेकिन हम देखते हैं कि जब उन लोगों ने उसे शेरों की मांद में फेंका तो राजा सारी रात बेचैन रहा। उसने कुछ भी सुख विलास की वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया, ना खाना खाया। और 19 आयत में भोर को पो फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू जुग जुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों का मुंह ऐसे बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। यहां पर हम देखते हैं कि दानियल विपरीत परिस्थिति में था, परेशानी और दुखों के बीच में था, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की उपासना करना और प्रभु को धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। जब हम पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 5 अध्याय की 18 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इसलिए मेरे खुदा के लोगों, हमने आज इन वचनों को सुना भी है कि किस प्रकार 3 प्रकार के लोग हैं। पहले प्रकार के वो लोग हैं जो परमेश्वर का धन्यवाद तब करते हैं जब परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार करता है, उनको आशीष देता है, बरकत देता है। और दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जब समस्याएं, परेशानियां उनके सामने होती हैं, लेकिन फिर भी वह पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं अपने छुटकारे के लिए। और तीसरे प्रकार के वो लोग हैं, चाहे वह समस्याओं में से होकर गुजर रहे हैं, परेशानियों में से होकर जा रहे हैं, बीमारी में से होकर जा रहे हैं, हर प्रकार की समस्या में होते हैं, वह तब भी परमेश्वर का धन्यवाद करना छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए खुदा के वचन में लिखा है, हमें सदा परमेश्वर का धन्यवाद करना है, हर बात में धन्यवाद करना है। हम कोई ऐसे व्यक्ति ना बन जाएं कि वो सिर्फ वही कि सिर्फ हम जब आशीष पाते हैं, बरकत पाते हैं, तभी परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब समस्या हमारे जीवन से चली जाती हैं तभी धन्यवाद करें, लेकिन हमें हर प्रकार से परमेश्वर का धन्यवाद करना है, हर हालात में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। इसलिए मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप अपने आप को जांचो, आप इन 3 प्रकार के लोगों में से आप किस प्रकार के लोग हैं। अगर आपने इन वचनों को सुना है तो आप इन वचनों के ऊपर मनन करें और ध्यान दें और आप एक ऐसे व्यक्ति बने कि आप हर समय परमेश्वर की स्तुति, गीत गाने वाले, आराधना करने वाले और धन्यवाद करने वाले बन जाएं। चाहे समस्या हो, चाहे समस्या ना हो, चाहे समस्या सामने हो या ना हो, या आप समस्या के बीच हो या ना हो, लेकिन हर बात में, हर पल आप परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले बन जाएं। आपने इन वचनों को सुना है, अगर आपने इन वचनों
के द्वारा आशीष पाई है तो कृपया इन वचनों को आप लाइक करें, शेयर करें और दूसरों के साथ भी बांटें और मसीह संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।